देखिए, आप जानते हैं कि फ़िल्मी दुनिया को बने हुए तकरीबन 100 साल के करीब होने जा रहे हैं और ऐसे में आप जब स्टार्ट में बोलती हुई फ़िल्में शुरू हुई थी, एक मज़ाहिया कलाकार हुआ करता था, हीरो की अलग एंट्री होती थी, एक विलन अलग होता था। इस सिलसिले में जो है मज़ाहिया चार्ली नूर सबसे पहले आए, चार्ली नूर के बाद गोप आए, शेख आए, जानी वाकर आए, महमूद आए और बहुत से ऐसे हास्य कलाकार आए जिन्होंने अपनी जो है शनाख्त बनाई। उसके बाद 70 के दहाई के आते-आते जो है हीरो ही सब कुछ कॉमेडी करने लगा और कॉमेडी का जो रोल था तकरीबन ख़त्म हो चुका। उसके बाद 80 की दहाई में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने अपनी शनाख्त बनाई, जैसे सरफ़हरिस्त है जॉनी लीवर का आप कह सकते हैं। जॉनी लीवर ने अपनी एक शनाख्त बनाई और मज़ाहिया किरदार को दोबारा से ज़िंदा कर दिया। उस कड़ी में बहुत सारे ऐसे लोग आए, हीरो ने भी किए और बहुत से अलग से भी आए और ऐसे में ज़मीनी सतह से उठकर एक नाम आया जिसको कहते हैं राजीव श्रीवास्तव ने बहुत ही मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। राजीव श्रीवास्तव एक ऐसा नाम बन गया कि उसके बाद जब वो कॉमेडी करने लगे और मज़ाहिया करने लगे और अलग अलग लोगों ने फ़िल्मों में और शोज़ में उनका एक नाम हुआ, एक अलग मकाम उनका हो गया। और उनके बाद कई ऐसे नाम आए जैसे एहसान कुरैशी, रहमान ख़ान और बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने मज़ाहिया कलाकारों को दोबारा से ज़िंदा कर दिया, नई जागीर। लेकिन अचानक ही मज़ाहिया रोल करने वाले राजू श्रीवास्तव एक लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे और अचानक उनका जो है बीमारी के चलते चलते जो उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है उनको दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया, इंतकाल हो गया और उसके बाद उनको जो है निगम बोध घाट पर जो उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी। तो आइए देखते हैं जो उनके साथी कलाकार हैं उन्होंने उनमें जो ख़ासकर जो है गम की लहर दौड़ गई थी, तो उन लोगों का क्या कहना। हमने कई लोगों से बात करी, इसमें सरफ़हरिस्त जो है उनके साथी एहसान कुरैशी हैं। एहसान कुरैशी जो उनके बहुत साथ के कलाकार थे, स्टेज भी साझा किया, शो भी साझा किया। उन्होंने जो हमें अपनी एक क्लिप भेजी कि ये उसके जो है खराज अक़ीदत है। उसके बाद हमारी रहमान ख़ान साहब, रहमान ख़ान साहब ने भी अपनी जो है एक क्लिप है उनके लिए खराज अक़ीदत के लिए पेशी और बनवारी लाल झोल, इन कई लोगों ने ऐसे जो उनके साथी हैं और उन्होंने उनको खराज अक़ीदत पेश की। आइए जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है। राजू जी से मेरी आखिरी मुलाकात कुछ महीने पहले मुंबई में हुई थी। बीकेसी जो बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ हुनर हाट का 40वां मेला लगा और 40वें मेले पर 40 कलाकारों को पुरस्कार दिया गया केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब के हाथों से। उन 40 कलाकारों में राजू श्रीवास्तव जी और मैं दोनों शामिल थे। अवार्ड के बाद हमारी चर्चा हुई। मैं कह राजू भाई, अब बहुत टाइम हो गया बॉम्बे टू गोवा को, अब एक फिल्म ऐसे ही कॉमेडियंस को लेके बनानी चाहिए और आप तो यूपी में हैं और फिल्म विकास निगम में है, सब्सिडी आपके यहाँ से मिलती तो बहुत आसान है। बोले हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, नेक्स्ट मीटिंग अपन स्टोरी पर बात करेंगे, बैठेंगे और फिल्म बनाएंगे। बस ये सपना मेरा अधूरा रह गया। राजू भाई की ये आखिरी तमन्ना थी कॉमेडियंस को लेके फिल्म बनाने की, वो दिल की दिल में रह गई। बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव एक नाम नहीं, एक एरा है। मैं है इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक राजू भाई जैसा फनकार सदियों में एक बार आता है और मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, देश विदेश घूमने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, उनके सानिध्य में रह के, उनके साथ में रह के उनके तरीक़ेकार को समझने का मौका मिला। किस तरह रात में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं कि लोगों को जब वो एक सफ़र में, मुझे याद है वो अपने जोक सुना रहे थे और बहुत देर हो रही थी और ख़त्म होने के बाद 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि कल एक न्यूज़ चैनल में मुझे स्टैंड अप करना है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसी बेशुमार चीज़ें जो उनसे सीखने को मिली, उनकी स्टोरी टेलिंग, उनकी जो इत्मीनान है, उनके अंदर जो ठहराव है, जो डिटेलिंग है और जो एक क्रीज पर देर तक खड़े रहने का जो मादा है, ये नई पौध को या हम आज भी और रहती जब तक कॉमेडी रहेगी लोग उनको देखेंगे, उनसे सीखेंगे। एंड वी ऑल लव यू राजू भाई। और मैं आपके लिए एक शेर दिमाग में किसी कोने में बज रहा है कि कहानी ख़त्म हुई और कुछ इस तरह से ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। हाय फ्रेंड्स, मैं बनवारी झोल बॉलीवुड से। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, एक ऐसी महान शख्सियत
जो कई दिनों से संघर्ष कर रही थी जीवन पाने के लिए। महान कॉमेडियन श्री राजू श्रीवास्तव जी जो इस दुनिया से अलविदा हुए। वो हास्य कलाकार जिन्हें छोटे बड़े सभी पसंद करते थे, जिसका दुनिया में नाम था। बहुत दुख हुआ जब उनकी खबर सुनने को मिली कि वो हमारे बीच में नहीं थे। जाना सबने है, लेकिन वक्त से जो जाता है तो अच्छा लगता है। अभी उनकी ज़रूरत थी, दुनिया को हंसाते थे, कुछ बुलाते थे, उनका एक अंदाज अलग ही था। सो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अब हम यही कह सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति बख्शे और उसके परिवार को शक्ति दे। ये दुख जो उनके ऊपर आया है उसको समझने की शक्ति। आपने देखा एहसान कुरैशी ने, रहमान ख़ान ने और बनवारी लाल झोल ने किस तरह से जो है उनको खराज अक़ीदत पेश किया। और वाकई ये जो है मज़ाहिया और हास्य कलाकारों के उसमें गम की लहर है जो खिला पैदा हो गई है राजू श्रीवास्तव के जाने से, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। दिल्ली से एम रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।